का युवा शक्ति पूरा जाग चुका है, अब किसी को छोड़ने वाला नहीं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है और यहाँ पर आंदोलन बहुत ही तेज हो रहा है। आज संडे भी है तो बहुत ज्यादा क्राउड है। तो आइए मिलते हैं और विमल भाई से और बात करते हैं कि मिलने के लिए गए थे वहाँ पर, जितने भी मंत्री लोग का संगठन आया था वहाँ पर क्या बात हुई? क्या मंत्री के डेलीगेट जो हम लोग के बुलाया गया था उसमें हम लोग 8 लोग गए थे। उसमें से 4 मंत्री थे, सुदीप कुमार सोनू, दीपिका पांडे, संजय कुमार यादव और एक चमरा लिंडा, जो जिन्होंने अभी हम लोग को 2022 से स्कॉलरशिप नहीं दिया। तो हम लोग का अभी तो मेन मुद्दा हम लोग का जेएसएससी और जेपीएससी है। तो जेपीएससी के और जेएसएससी के सारे बातें को हम लोगों ने सुनाया, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को छल कपट हम लोगों के साथ करने के पूरा प्रयास में है। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब हम लोग 2022 में 60-40 का जब विरोध किए थे और हम लोगों ने जब गए थे विधानसभा घेराव करने के लिए, उधर से 5 मंत्री आए थे, उसमें से 2 इन लोग भी थे, सुदीप कुमार सोनू और दीपिका पांडे। सोनू सीधा उनका कहना था, अरे तो इन हमने छुआ पुता लगा रे, तो इन चिंता कायल करो है, तो इन खातिर हम बहुत बेस एगो नीति लानबो जकर में तो इनके हमरो छुआ के भला है तो इनो सबके भला है। तो लेकिन आज फिर हम इनके बोला है कि उसने हम इनके धोखा देवल खोजे थे, लेकिन एगो कहल गेल है कि एक बार धोखा खाए हैं अब धोखा नहीं खाएंगे। अब हम लोग अपना हक अधिकार लेके ही रहेंगे। हम लोग जेपीएससी का पीटी मेन, जिसमें से अभी सीआईडी, झारखंड सरकार की सीआईडी ही उन्होंने ही हम लोग को सबूत दिया, हम लोगों ने उन्हें सबूत नहीं दिया। उन्होंने जेपीएससी पीटी का खुद जितने भी चोर थे उन लोगों को पकड़ लिया। जैसे सीजीएल का बात है, जैसे सीजीएल में क्लियर कर दिया है कि अभय तिवारी अपने पूरे 10 परिवार को नौकरी दिलाया है। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? उत्पाद सिपाही का, एक हजारीबाग में उत्पाद सिपाही का पकड़ा गया, जिसमें 6 करोड़ का उसके पास चेक मिला और खाली ब्लैंक चेक भी मिला और काफी एडमिट कार्ड भी मिला। उससे ज्यादा क्या बात रह गया। और एक लेडी सुपरवाइजर का आपने देखा होगा, राधा गोविंद से 33 डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिला। तो आपको क्या लगता है वहाँ पर, जैसे कि जितने भी ग्रुप बना हुआ है मंत्रियों का, आप लोग से मिलने आए, तो यहाँ पर मुद्दा तो एक ही था, पर अलग अलग संगठन के लोगों को काहे बुला के संगठन वो हम लोग को तोड़ना चाह रहा है। वो सोच रहा है किसी तरह तोड़ दे और फिर वही बोले कि छल कपट कर रहा है। जिस तरह 60-40 में हम लोग के साथ धोखा दिया, एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। हम लोगों ने एक ही बात बोला कि सबसे पहले ये 4 वैकेंसी जेपीएससी पीटी उसको रद्द कर दीजिए, जैसे सीजीएल उसको रद्द कर दीजिए, उत्पाद सिपाही उसको रद्द कर दीजिए, लेडी सुपरवाइजर ये उसको रद्द कर दीजिए। क्योंकि उसका प्रूफ खुद सरकार दिया है, सरकार की सीआईडी दिया है, उसको रद्द कर दीजिए। बाकी बात जितने हम लोग का और निम्न मांगे हैं उस सब में पहल किया जाए, वही हम लोग का मांग है। लेकिन सरकार वो चाह रही है कि 2-4 आदमी मरे, वो चाह रही है कि यहाँ के युवा वो बुड़बक रहे, बेवकूफ रहे, इसलिए स्कॉलरशिप भी नहीं दे रहा है। ताकि पढ़ेगा ही नहीं तो लड़ेगा कहाँ से? और कहा गया है जितना पढ़ेगा उतना लड़ेगा। तो इन लोगों से हम लोग एक ही विनती कर रहे हैं कि जितना जल्दी मान लो, नहीं तो कल हम लोग विधानसभा घुसेंगे और जितने 81 सीटें हैं हम लोग बैठेंगे वहाँ। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस बात को, आप लोग का जो बात है वो मानेगी कभी? क्या कि अलग अलग संगठन को भी बुला के और वार्ता कर रही है। अरे भाई बोल तो रहे हैं, उसको मानेगी क्या? मनवाएंगे। नहीं मानेगा तो कल हम लोग घुसने जा रहे हैं विधानसभा, सीधा घुसेंगे, सबको धर के वहाँ से नोच के निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है कल जो विधानसभा घेराव होगा उसमें लाठी चलेगा? अरे लाठी चले, गोली चले, उससे क्या? 2-4 बिरसा मुंडा मारा है, तिलका मांझी मारा, हमारे रघुनाथ महतो मारा, निर्मल महतो मारा, हम लोग 2-4 मर जाएंगे। आप भी लाठी खाने के लिए तैयार? अरे लाठी से उठा कबाड़ लेगा, बचपन में बहुत लाठी खाए हैं माँ बाप से, फिर खाएंगे। अब पुलिस से लाठी खाएंगे, हमारे देवेंद्र महतो तो जान ही रहे कितना लाठी खाया। अब लाठी से अगर हम लोग डरे तो अब सिस्टम को कैसे सुधार? हम लोग का और एक मांग है कि रिफॉर्म, संपूर्ण रिफॉर्म होनी चाहिए जेपीएससी और जेएसएससी में। क्योंकि अगर वहाँ उन लोग रह गया, उन लोग चाह रहा है कि हम लोग रहेंगे फिर बेचेंगे। हमारा पेपर लीक नहीं हो रहा है, पेपर को बेचा जा रहा है, अब बेच नहीं पाएगा। अब ऐसा हम लोग अब वार करने वाले हैं कि अब उन लोग को पता चल जाएगा कि अब यहाँ के युवा, यहाँ के
शक्ति पूरा जाग चुका है, अब किसी को छोड़ने वाला नहीं। उन लोग जो हम लोग को सोच रहा है ना कि साला शिक्षा ही नहीं देंगे, स्कॉलरशिप नहीं देंगे, पढ़ेगा नहीं बच्चा, पढ़ेगा नहीं तो शिक्षा नहीं होगा, बस हाड़ी दारू पिला देंगे फिर वोट ले लेंगे। अब वो धोखा में ना रहे। ऐसा हम लोग भी पढ़ लिख चुके हैं, अब उतना भी बुर्बक नहीं रह गया हमारा झारखंड। इन लोग जो बेच रहा है ना, अब बेचने नहीं देंगे। कल का आंदोलन में देखिएगा क्या होने वाला है। ये थे विमल भाई, जो काफी हर एक आंदोलन को इन्होंने अपना भाग देते हैं, मतलब अपना समय देते हैं। और कल भी वार्ता में इन लोग ने गया था, और हर एक जैसे जो भी समस्या ये इनके द्वारा देखा जाता है, यह राज्यपाल से इन्होंने आवेदन भी कई बार दिए। अंशुमान तिवारी का एक लेटर देखे होंगे, एएसओ पद पे जैसे सीजीएल से बहाली हुआ है, वो एक आवेदन नहीं लिख पा रहा है। वो व्यक्ति एएसओ पद बन गया। हमारे झारखंड के सिलेबस को देखा जाएगा तो एक कम से कम 5 से 10 दिन लगता है सिलेबस को समझने में। वो आदमी एक दिन रात भर पढ़ के, वो पढ़ा भी नहीं होगा, उसका OMR सीट में रंगा गया होगा, क्योंकि जब लिख नहीं पा रहा है तो फर्स्ट पेपर ने 120 क्वेश्चन को कैसे याद कर लिया, सेकंड पेपर ने 100 क्वेश्चन को कैसे पास कर लिया, थर्ड पेपर में वो 150 नंबर को कैसे रख लिया, वो रट भी नहीं पाया होगा। उसका पक्का JSSC का अंदर से उसका OMR सीट को रंगा गया होगा। और उसकी जांच के लिए कल जब मैंने बोला, सीधा सुदीप सोनो क्या बोल रहा है, सुदीप कुमार सोनो कह रहे ये सब बात अभी मत करो, अभी रिफॉर्म का बात करो। हम लोग को वहाँ खाने के लिए बुलाया था क्या? हम लोग की बात सुनने के लिए बुलाया था, लेकिन सुनना भी नहीं चाह रहा है। उसको सुनना होगा और अंशुमान तिवारी का जांच भी करना होगा, और उसका भी ऐसा जांच होनी चाहिए कहीं इस सिंडिकेट से वो भी ना हो, क्योंकि तिवारी है, लेकिन हम जाति का बात नहीं कर रहे, क्योंकि हो सके वो भी रिलेशन में होगा और रिलेशन के कारण वो भी जुड़ा होगा। लेकिन हम लोग उसका जांच कल बात रखे, उन्होंने लिपापोती हम लोग के साथ, लेकिन अब हम लोग ठगाने का काम नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधा अपनी मांग को जरूर पूरा करेंगे। इसके लिए कुछ भी करना होगा, हम लोग को विधानसभा पर भेजना होगा। कल हम लोग आज इतना ज्यादा जनसंख्या आ रहा है कि सब विधानसभा कल तो पहले जैसा अब झारखंड नहीं रह चुका है, हर युवा जागरूक हो चुका है, वो अपना हक अधिकार के लिए जानता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार हुआ है तो आज ऐसे युवा जाग रहे हैं और खुद राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आवेदन दे रहे हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसा भ्रष्टाचार ना हो। और सभी मंत्रियों से उन्होंने मिलकर वार्ता भी की है, लेकिन मंत्री लोग इन लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी युवाओं से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर कल 10 तारीख को जो आंदोलन होने वाला विधानसभा घेराव, उस घेराव में शामिल हो और इस आंदोलन को सफल बनाए। धन्यवाद।